हे एवरीवन्स वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब नीट जो है, नीट यूजी जो है वो एक आर्ट स्टूडेंट भी दे सकता है। लाइक अगर किसी ने 11th और 12th में जो है वो आर्ट्स रखी है या फिर उन्होंने कॉमर्स कॉमर्स की है, तो क्या वो स्टूडेंट्स भी अब नीट जो है वो दे सकते हैं? सो लेट मी क्लियर दिस ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आप ही होते हो जो फिर वीडियो को एंड तक देखते नहीं हो, फिर उसके बाद मुझसे वापस से वही डाउट्स पूछते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड ये नीट 2026 के वालों, नीट 2025 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आप स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे काउंसलिंग के फॉर्म्स फिल कर रहे हैं और आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना सच है इस बात में और कितना झूठ है इस बात में और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखना। एंड ऑफ कोर्स जो मेरे न्यू ऑडियंस है वो जो है वो एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोटिस आप देख रहे हो, ये नोटिस मैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो नोटिस आप देख रहे हो ना, ये नोटिस को आप अच्छे से एक बार देख लो और फिर मैं आपको बता दूँ कि ये नोटिस किस चीज़ का है और ये अभी अभी नोटिस जो है वो वेबसाइट पर अपलोड हुआ है और ये क्यों अपलोड किया गया है और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये नीट 2025 वालों के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस कि भाई ये जो नोटिस है इसमें लिखा क्या गया है। तो जो एनएमसी है उसकी ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है इस नोटिस में कि जो एमबीबीएस की एडमिशन के लिए जो भी गाइडलाइंस होती हैं और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है और क्लैरिफाई किया है और क्लैरिफिकेशन दी है इस बात की कि अब अगर जो है 12th में आप क्या करते हो, 12th में आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स अगर आपने ये नहीं किया है तो क्या आप नीट के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, और क्या आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। तो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं ये 22 नवंबर 2023 की जो रेफरेंस में उन्होंने वापस से बताई हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि अगर जो कोई भी स्टूडेंट है वो क्या करता है कि 11th और 12th अपनी क्या है वो किसी भी कोर्स में करता है, लाइक अगर आप आर्ट्स कर रहे हो, आप कॉमर्स कर रहे हो, तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, आप जो है नीट के लिए एलिजिबल हो। हाउ? अब अगर आपने जो है 11th और 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट में की हो, आपने आर्ट्स में लिया हो, आपने कॉमर्स में लिया हो या फिर आपका अदर कोई सब्जेक्ट है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप प्राइवेट या फिर आपका जो है ओपनली क्या करते हो, ओपनली अपनी मेडिकल जो है वो कंप्लीट करते हो, लाइक जिसके अंदर आपके ये 3 सब्जेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और उसके अदर आप बायोटेक प्लस इंग्लिश अगर कर रहे हो तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, आप नीट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट ये 3 सब्जेक्ट एडिशनल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने कट ऑफ नहीं किया कि आपको आप सीधा आर्ट्स से नीट दे दो या आप कॉमर्स करके नीट दे दो, नहीं। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हो इस सब्जेक्ट्स में तो ही आप नीट दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये नहीं किया है तो आप नीट देने जाओगे सीधा, ये बिल्कुल मेंशन नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, तो अगर आपने उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा अपने लिए पढ़े भी हैं या फिर उसका आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो मिल चुका है, आपको सब कुछ उसका जो है एलिजिबिलिटी मिल चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके बाद भी क्या कर सकते हो, नीट जो है वो दे सकते हो। सो लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कम टू मी एंड सेड कि भाई हमने जो है अपनी 11th में या 12th में ये सब्जेक्ट नहीं रखा था, ये नहीं किया है, हमारे उसमें मार्क्स नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये वो। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है, उसने आर्ट्स की है, कॉमर्स की है 11th 12th में, उसके बाद आपकी 11th और 12th जो है वो ख़त्म हो गई, उसके बाद क्या किया है आपने, एक्स्ट्रा ओपन या फिर प्राइवेट कहीं से क्या किया है, आपने 11th आपने ये 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की है और उसका आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो मिल चुका है, देन आप क्या कर सकते हो, आप नीट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अब ये एसेंशियल नहीं है कि आपको सिर्फ 11th और 12th के बेसिस पे ही जो है आपको मेडिकल की होगी तो ही आप नीट में एलिजिबल हो सकते हो, ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। सारी की सारी गाइडलाइंस जो है ना, ये क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, जहाँ पे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ो
और अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद भी आप अगर ये 3 सब्जेक्ट्स में जो है वो अपनी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आप जो है नीट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये सिर्फ नीट 2025 वालों के लिए नहीं है, ये नीट 2026 और ऑनवर्ड जब तक ये गाइडलाइंस है, जब तक ये क्लैरिफिकेशन है, तब तक ये जो है वो अप्लाई है और आप सब स्टूडेंट जो हैं वो अब नीट दे सकते हो। अगर आपने आर्ट्स की है, आपका मन है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप जाके अपने ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो यू कैन एलिजिबल फॉर द नीट सब्जेक्ट, नीट, ठीक है। आप नीट दे सकते हो, नीट के बाद क्या है आप एमबीबीएस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो मेन चीज़ है इसमें। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि क्या हमने आर्ट्स की है तो क्या हम नीट दे सकते हैं, हमने ये किया है तो हम नीट दे सकते हैं, हमने आर्ट्स के बाद जो है ये 3 सब्जेक्ट में वो किया है तो क्या हम नीट दे सकते हैं। तो ऑफकोर्स एनएमसी ने ये जो है ये अपनी पूरी क्लैरिफिकेशन देकर आपको ये क्लियर कर दिया है, आपको ये क्लियर कर दिया है कि अब आप भी नीट दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए बनानी जो है वो बहुत ज़रूरी थी। बिकॉज़ ये वो नहीं है ना कि हम रोज़ रोज़ गाइडलाइंस जो है वो चेक करते रहते हैं सब स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये बात आप सबको पता चले और इसमें एक्चुअल में क्या क्या लिखा गया है वो सब कुछ आपको पता चले ईजीली। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी बनानी। सो ऑफकोर्स अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, एंड जो न्यू है वो क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी डाउट है ऑफकोर्स पूछ लेना। थैंक यू।